दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में इस सत्र 2024-25 के लिए यूजी फर्स्ट ईयर और पीजी फर्स्ट ईयर रेगुलर कोर्स में एडमिशन के लिए ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म जो है जून महीने की सेकेंड वीक से स्टार्ट हो रही है। तो ऐसे में अगर आप लोग यूजी फर्स्ट ईयर या फिर पीजी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए आज के वीडियो में बताने वाला था। दोस्तों एडमिशन फॉर्म शुरू होने से पहले आपके पास ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए। फिर अंत में मैं आप लोग बता दूं कि आप लोग को टोटल खर्चा कितना आने वाला है एक साल में, प्राइवेट कॉलेज से लेकर गवर्नमेंट कॉलेज तक की सारी जानकारी आप लोग को आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि आप लोग अगर यूजी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे कि अगर आप लोग कहीं पीजी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं यूजी फर्स्ट ईयर से। तो अगर आप लोग कहीं यूजी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास 10वीं और 12वीं की अंक सूची होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और आपके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र होना चाहिए। और दोस्तों आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए और आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास अगर आप लोग का कहीं एक आध साल कहीं गैप हुआ होगा तो उस कंडीशन में आपके पास गैप सर्टिफिकेट का भी होना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो आप लोग जल्द से जल्द आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक करा लें, क्योंकि दोस्तों इस बार एडमिशन के लिए आपके पास एबीसी आईडी का होना बहुत ही जरूरी है और एबीसी आईडी के लिए आपके आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर का लिंक होना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आपके आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो आप लोग जल्द से जल्द आपके आधार कार्ड के सेंटर चले जाइए, वहां पर जाके आप लोग को अपना मोबाइल नंबर को अपडेट करा लेना है। 24 से 48 घंटे के अंदर आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा और उसके लिए आधार कार्ड सेंटर वाले आपसे 50 रुपए चार्ज करेंगे। तो एडमिशन के पहले आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है, तभी आप लोग का एडमिशन जो है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप लोग कहीं यूजी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो आप लोग को कितने रुपए फीस यहाँ पे देना पड़ेगा एक साल का। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को जो नॉर्मल ग्रेजुएशन कोर्स होती है जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, केवल इसी कोर्स का आप लोग को फीस बताने वाला। इसके अलावा अगर आप लोग कहीं प्रोफेशनल कोर्स करते हैं जैसे कि बीसीए, बीबीए, डीसीए जैसे कोर्स अगर आप लोग करते हैं तो इस वीडियो में आप लोग को इस कोर्स का फीस जो है नहीं बता पाओगे, क्योंकि दोस्तों इसका जो फीस होती है ना वो अलग अलग होती है कॉलेज वाइज। इसलिए इस वीडियो में आप लोग को केवल और केवल बीए, बीएससी, बीकॉम का कोर्स का ही फीस आप लोग को बताने वाला हूं। तो अगर आप लोग कहीं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आप लोग को एक साल कितने रुपए फीस यहाँ पे देना पड़ेगा। तो अगर आप लोग कहीं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो एक साल का जो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस होती है ना वो 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक होती है। 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए की फीस में आप लोग का एक साल का कोर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग कहीं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो अगर आप लोग ये कोर्स करते हैं प्राइवेट कॉलेज में तो आप लोग को 6000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक एक साल का आप लोग को फीस जो है लगेगा, जो कि डिपेंड करता है कॉलेज ऊपर। कोई कॉलेज वाले आपका एक साल का 15,000 रुपए भी चार्ज करते हैं। इसलिए आप लोग जब कभी एडमिशन ले रहे हैं आप लोग पहले उस कॉलेज का फीस जो है पता कर लीजिए, क्योंकि उस कॉलेज में कितने रुपए फीस जो है लग रहा है। तो ये तो हो गई फीस की बात। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग कहीं पीजी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो आप लोग को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और आप लोग को फीस कितने रुपए यहाँ पे लगने वाला है। तो शुरुआत करते हैं कि अगर आप लोग कहीं पीजी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो आप लोग को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाला है। तो डॉक्यूमेंट की बात करूं तो आप लोग को शुरुआत में 10वीं 12वीं की आप लोग को अंक सूची लगेगी। इसके अलावा आप लोग का ग्रेजुएशन का आप लोग को अंक सूची लगेगा, जैसे कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर तीनों साल का आप लोग को अंक सूची यहाँ पे देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप लोग कहीं पीजी दूसरे कॉलेज में करते हैं तो आप लोग को ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और दोस्तों जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये डॉक्यूमेंट आप लोग को देना पड़ेगा। अगर आप लोग कहीं यूनिवर्सिटी चेंज हुआ तो उस कंडीशन में आप लोग को माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। और लास्ट चीज की आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है, ताकि दोस्तों आप लोग एबीसी आईडी क्रिएट कर सके। तो ये तो हो गई पीजी फर्स्ट ईयर की डॉक्यूमेंट के आप लोग को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाला है। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग कहीं पीजी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो आप लोग को कितने रुपए फीस यहाँ पे देना पड़ेगा। फीस की बात करूं तो अगर आप लोग कहीं एमए, एमकॉम जैसे कोर्स करते हैं तो आप लोग को जो जनरली जो ग्रेजुएशन की फीस होती है ना वही फीस आप लोग को देना पड़ेगा। अगर आप लोग कहीं प्राइवेट कॉलेज में लेते हैं तो आप लोग को 6000 से 10,000 आप लोग को पर ईयर का फीस देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप लोग कहीं गवर्नमेंट कॉलेज से लेते हैं तो आप लोग को 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए पर ईयर का आप लोग को फीस जो है
देना पड़ेगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोग कहीं एमएससी, पीजीडीसीए वगैरह कहीं प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो उसको जो फीस होती है ना वो अलग होती है। बाकी दोस्तों जैसे एडमिशन फॉर्म यहाँ पे ओपन होती है आप लोग को मैं तुरंत वीडियो बना के पूरा प्रोसेस बता दूंगा कि आप लोगों को किस प्रकार से अपने मोबाइल फोन से फॉर्म को भरना है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा।